हाँ भाई, उसैद, आयशा, फरीहा, कॉपी हो गया? असद, इमाद? Yes, sir, done. Yes, sir. जी सर। डन सर। हाँ भाई, जारिफ, कॉपी हो गया? फरीहा? जी सर, हो गया सर। ओके। अच्छा जी, तो दिस इज एक्चुअली वेव मोशन या ऑसिलेशन मोशन। अच्छा, इस ऑसिलेशन मोशन को थोड़ा सा और डिटेल से डिस्कस करते हैं। बेटा मुझे एक बात बताइए, ये जो पेंडुलम एक ऑसिलेशन करता है, इस ऑसिलेशन के टाइम को हम क्या बोलते हैं? एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने का जो टाइम होता है, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, है ना? जिसके लिए हम क्या जी सिंबल सर। यूज करते हैं? कैपिटल टी। ठीक है, टाइम फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, और इसका सिंबल कैपिटल टी होता है, और यूनिट क्योंकि टाइम है तो इसका यूनिट भी सेकंड ही होता है। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड के अंदर ये पेंडुलम कितनी दफा ऑसिलेट करता है? नंबर ऑफ टाइम्स द पेंडुलम ऑसिलेट्स पर सेकंड, ये कौन सी क्वांटिटी है? एक सेकंड में ये पेंडुलम कितनी दफा ऑसिलेट करता है? व्हाट इज दिस? Frequency. फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी। क्या डेफिनेशन है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, एक सेकंड में ये पेंडुलम कितनी दफा ऑसिलेट करता है, उसका एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस करता होगा, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे आपका दिल एक सेकंड में कितनी दफा हार्ट बीट होती है, तो दैट इज योर हार्ट बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, एक सेकंड में आप कितनी दफा अपनी आईज को ब्लिंक करते हैं, तो आपकी आईज ब्लिंकिंग फ्रीक्वेंसी। कोई भी चीज जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रही होती है, उसकी रिपीटेशन हर सेकंड में कितनी होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे कि आपके कमरे का सीलिंग फैन घूम रहा है, सीलिंग फैन अगर घूम रहा है तो एक सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी एक फिजिकल क्वांटिटी है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन आप लोगों ने वे ओ लेवल्स में, आईजीसीएसई में, जीसीएसई में, जो भी जहां से आपने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऑब्वियसली बात है कि अगर एक पेंडुलम ज्यादा टाइम लगाएगा ऑसिलेशन करने में, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कम करेगा। अगर वो कम टाइम लगाएगा ऑसिलेशन में, तो ज्यादा ऑसिलेशंस करेगा, नंबर बढ़ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन इनवर्स का होता है, ये चीज याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल है वो है एफ। ठीक है, एफ इज द सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट होता है S-1 पर सेकेंड्स। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस का तो कोई यूनिट नहीं है, लेकिन टाइम का यूनिट है सेकेंड्स, लेकिन ओवर टाइम है तो इसलिए पर सेकेंड्स हम इसको लेते हैं। और या फिर हम इसका एक ड्राइव यूनिट बनाते हैं, और इसका ड्राइव यूनिट है, ड्राइव यूनिट हर्ट्स। आप लोगों ने जीसीएसई या जीसीई में हर्ट्स का पढ़ा होगा ज्यादा, जिसका सिंबल होता है एच सेट। ठीक है जी, तो ये दो क्वांटिटीज हमारे सामने निकल के आ गई, एक आ गई टाइम पीरियड और एक आ गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। जी बच्चों, कॉपी हो गया ये? एक मिनट Yes, से। sir. हो गया सर। क्या हो गया कॉपी? डन से। जी सर, मेरा भी डन है। Done, sir. Done, sir.
तो वेव जब किसी मीडियम के अंदर पास करती हैं, ठीक है जी, व्हेन वेव पासिस थ्रू अ मीडियम, तो मीडियम के अंदर जो है ऑसिलेशंस होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो ऑसिलेट करते हैं। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूँ, व्हेन वेव पासिस थ्रू अ मीडियम द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट या ऑसिलेट, और ये ऑसिलेशन होती है एक फिक्स पॉइंट के ऊपर। पार्टिकल्स, एक मीडियम में कई पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है जी, और किसी भी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट के पास टाइम पीरियड होता है और उसके पास फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाइए आप लोग जरा इधर जी, डायग्राम नजर आ रही है आपको? जी बच्चों, आपके जी पास सर। एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग इस वक्त आपका मीडियम है। क्या इस वक्त ये स्प्रिंग कहीं मूव कर रहा है इधर उधर? द आंसर है नो, क्योंकि इस वक्त इस स्प्रिंग में, इस मीडियम में किसी भी किस्म की कोई डिस्टरबेंस नहीं है, किसी भी किस्म की कोई डिस्टरबेंस नहीं है। लेकिन जब इस मीडियम के अंदर मैं डिस्टरबेंस क्रिएट करूंगा, मैं एनर्जी दूंगा, तो इस मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो ऑसिलेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। लेकिन मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे अपनी एक पर्टिकुलर जगह पे। ऐसा नहीं होगा कि मीडियम के पार्टिकल्स आगे मूव करना शुरू कर देंगे, वो अपनी ही जगह पे ऑसिलेट करेंगे। लेकिन उसके बावजूद आपको इस मीडियम के अंदर एक चीज नजर आएगी जो कि मूव कर रही होगी, और जो चीज आगे मूव करके ट्रेवल कर रही है उस चीज को हम कहते हैं वेव। मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह ऑसिलेट करके रुक जाते हैं, वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं, और वेव जो है वो आगे मूव कर जाती है मीडियम से। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं अगर इस स्प्रिंग को बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव करूं, तो आप नोटिस करें ये जो हिस्सा मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये वाला हिस्सा तो सिर्फ बैकवर्ड फॉरवर्ड हिल रहा है। लेकिन आप उसके बावजूद देखें कि एक चीज जो है वो कंटिन्यूअसली आगे की तरफ जा रही है, एंड दैट इज व्हाट? डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। तो जब वेव किसी मीडियम में गुजरती है तो मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं, और उसमें एनर्जी जो है वो, वेव जो है वो आगे ट्रेवल करना शुरू कर देती है, ठीक है। अब जो मैं बातें करने जा रहा हूं वो बड़े ध्यान से सुनिए, ठीक है। क्या एक ऑसिलेशन क्या एक ऑसिलेशन एक वेव प्रोड्यूस करती है? तो यस, दैट्स परफेक्टली राइट, वी आर सेइंग दैट वन ऑसिलेशन ऑफ मीडियम इज इक्वल टू वन वेव। एक पूरी ऑसिलेशन जो है मीडियम की, वो एक वेव जनरेट करती है।